राजस्थान के जयपुर का रहने वाला अर्जुन, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, इतनी सारी परेशानियां आती हैं। जब वो करीब 12 साल का होता है तब उसकी माँ इस जहां को छोड़कर चली जाती है, और हाल फिलहाल में ही जब वो 23 साल का होता है तब उसके पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उनके पास एक छोटा सा घर होता है। अब ये अर्जुन करे तो क्या करे, और कोई रिश्तेदारी में होता ही नहीं। दोस्तों, फिलहाल ये अर्जुन उस छोटे से घर को बेच देता है और बेचकर सीधे जयपुर सिटी में चला जाता है। जयपुर के ये गांव का रहने वाला होता है। जयपुर सिटी में पहुंचने के बाद ये सोचता है कि यहाँ पर मुझे कोई रूम मिल जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर लूँगा। दोस्तों, अब ये डोर टू डोर जाने लगता है, दर बदर की ठोकरें खाने लगता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है। शाम तक इसे ऐसा कोई घर मिलता नहीं जिसमें ये आराम से रह सके, क्योंकि हर किसी की जो पहले एडवांस मनी है वो बहुत ही ज़्यादा है। इतनी एडवांस मनी ये दे नहीं सकता। दोस्तों, अब ये एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, फिर एक ऐसी बस्ती में पहुंच जाता है जहां पर लोग बिल्कुल शांत होते हैं। शाम का समय होता है, बारिश हो रही होती है। जब उस घर के दरवाजे पर एक लिखा हुआ पेपर देखता है कि यहाँ पर किराए के लिए कमरा खाली है, तो उस घर के दरवाजे को बजाने लगता है। सामने एक महिला निकल कर आती है। उम्र यही करीब 30 साल होती है। उसका नाम नैना होता है। नैना विधवा होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के को अंदर ये बुलाकर ले जाती है, और अंदर बुलाने के बाद इसके लिए चाय बनाती है, इसे बिठाती है और इससे कहती है कि अपने कपड़े चेंज कर लो। दोस्तों, पहली बार इसको ऐसा कोई मिला था जो यहाँ पर इस तरह से उसके लिए कुछ कर रहा था, लेकिन आज तक उसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिले थे जो उसका फायदा उठा रहे थे। अब यहाँ पर नैना से बात करने लगता है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ, मुझे कमरा चाहिए। मैडम कहती है कोई बात नहीं, आपको कमरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैडम से वो कहता है कि कितना किराया होगा। मैडम कहती है कि जो तुम दे सको। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं तो 2000 रुपये दे सकता हूँ। मैडम कहती है डन, 2000 रुपये में तुम्हें कमरा मिल गया। दोस्तों, अब ये लड़का अपने कमरे के अंदर चला जाता है, और जैसे ही अगली सुबह जगता है तो नैना नीचे से दिखाई देती है और कहती है कि आ जाओ, नीचे टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है। दोस्तों, ये लड़का एकदम शौक में पड़ जाता है कि ये महिला चाहती क्या है, ये सुबह सुबह ही नाश्ता मेरे लिए बनाकर रेडी कर रही है। तो ये लड़का सोचने लगता है कि पता नहीं ये महिला किस तरह की है, लेकिन वो नीचे जाता है और वहाँ जाने के बाद मना कर देता है कि मैडम मैं तो रास्ते में जाकर खा लूँगा। लेकिन वो मैडम मना करती है कि मेरे घर में रहोगे तो यहाँ से भूखे कभी भी नहीं जाओगे, यहाँ से कुछ खाकर जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब ये लड़का वहाँ चाय बिस्किट वगैरह खाता है और उसके बाद वो आगे एक लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ पर दिन भर पढ़ाई करता है, शाम को वापस आता है। तो शाम को यहाँ जो नैना है उसके लिए खाना बनाकर रेडी रखती है। वो खाना खा लेता है और वो कहने लगता है कि मैडम मुझे बता देना कितना पैसा मुझे और देना पड़ेगा, हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे महंगा पड़ जाए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नैना उससे कहने लगती है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद तुम कुछ भी मत सोचो, पैसे धेले की तुम टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। दोस्तों, नैना की ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, और मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये महिला इतना अपने ऊपर प्रेम क्यों लुटा रही है। पर पता नहीं, जो भी है ठीक है, अच्छा काम चल रहा है तेरा, चलने दे। उसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहता है। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। इन 4 महीनों में ये लड़का इस मैडम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लेता है। दरअसल इस मैडम का एक पति होता है, जो पति होता है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में एक हादसा होता है। उस हादसे की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद क्लेम का कुछ पैसा इस मैडम को मिलता है, और उस पैसे से ये अपना घर परिवार बना लेती है, कुछ कमरे किराए के लिए बना लेती है, उसी से इसका गुजारा चल रहा होता है। दोस्तों, इसके जीवन में सूनापन होता है। ये कभी भी हंसती नहीं थी, लेकिन जब से ये अर्जुन आया है तब से ये हंसने भी लगी है, बातचीत करने लगी है, और अर्जुन भी अब इसका ख्याल रखने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है, जब अर्जुन सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसके सर में चोट आती है। तुरंत ही मैडम उसके सर पर पट्टी करती है, उसे बिठाती है और कहती है कि भाई आराम से चला करो, ऐसे मत चला करो, नहीं तो तुम्हारे
शरीर में चोट लग जाएगी। अर्जुन अब समझ ही नहीं पा रहा था कि ये माँ का प्यार है, बहन का प्यार है या प्रेमिका का प्यार है। उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। बस वो तो इसी तरह से अपने जीवन को आगे बिताता जा रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है, जब अर्जुन बाजार से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग बाग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि लड़के के तो मज़े ही मज़े हैं। अब लड़का तो बहुत करीब है मैडम के, मैडम भी खुश है, लड़का भी खुश है। इस तरह का वाक्य जब अर्जुन सुनता है तो वो घर आकर उदास हो जाता है। नैना उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, क्या हुआ अर्जुन, इस तरह से क्यों उदास हो? तो वो नैना को पूरी कहानी बताता है, किस तरह से लोग बाग कह रहे हैं। तो नैना उससे एक ही शब्द कहती है कि लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद अर्जुन भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। कुछ और समय बीत जाता है, लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। अब एक दिन जो नैना होती है उसको बहुत तेज़ी के साथ बुखार होता है, पूरे दिन वो बुखार से तपती है, लेकिन अर्जुन को नहीं बताती। अर्जुन शाम को जब आता है, नैना को देखता है तो उसके सर पर हाथ रखता है, देखता है बहुत तेज़ बुखार है। तुरंत ही दौड़ा दौड़ा बारिश में ही डॉक्टर से दवाई लेकर आता है, सर पर कपड़ा रखता है, उसके बाद दवाई देता है, चाय बनाता है, खाना खुद बनाता है। सारी चीज़ करने के बाद नैना को खिलाता है। नैना को भी बहुत अच्छा लगता है। अब नैना उसे पूछने लगती है कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हो? तो यहाँ पर अर्जुन यही कहता है कि नैना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों, एक बार के लिए नैना पीछे हट जाती है, कहने लगती है कि मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ऐसा हो सकता है आप अगर चाहो तो, लेकिन यहाँ पर नैना कहती है कि जब तक तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत, तुम्हें बस अपने उद्देश्य के बारे में सोचना है, तुम्हें पढ़ लिख कर एक बढ़िया ऑफिसर बनना है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लगातार मेहनत करता रहता है। 1-1.5 साल और बीत जाता है। 1-1.5 साल के बाद जब वो एक टेस्ट देता है, बैंक में एक मैनेजर का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को देता है तो पहली बार में ही उसे क्वालिफाई कर लेता है। दोस्तों, क्वालिफाई करने के बाद उसकी ज्वाइनिंग जब होती है, पहले वो ट्रेनिंग पे जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है। जब उसका लिस्ट में नंबर आता है, नाम आता है, तो सबसे पहले वो नैना को आकर बताता है। नैना बड़ी खुश होती है और आज पहली बार ये अर्जुन नैना को अपनी गोदी में उठा लेता है और घूमने लगता है, कहने लगता है कि नैना, इस सब के पीछे आपका ही हाथ है, अगर आप नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। दोस्तों, जब ये ज्वाइनिंग कर लेता है उसके बाद लोग बाग भी इकट्ठे होते हैं, इसको बधाई देने लगते हैं और फिर एक दिन ये अनाउंसमेंट करता है कि इस सब की हकदार नैना है और मैं अब नैना के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। नैना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और नैना भी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि लड़का कह क्या रहा है। उसके बाद मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद ये बड़े खुश हैं और अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। अब इनके जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, इनका जीवन अच्छी तरह से आगे बीत रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। क्या कहना चाहते हैं आप नैना के बारे में और क्या कहना चाहते हैं आप इस अर्जुन के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।